हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण लेखक और कवियों के जीवन परिचय के बारे में। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जीवन परिचय जो लिखने का तरीका वो कैसा है। अगर जीवन परिचय लिखने का तरीका अपना सही है तो उसमें जो नंबर है वो भी पूरे प्राप्त होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से जो कुछ महत्वपूर्ण कवि है उनका जो जीवन परिचय है और उनके जीवन परिचय में कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं और उनके जीवन परिचय लिखने का जो तरीका है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है देखो कवि हरिवंश राय बच्चन। तो कवि परिचय लिखने का जो तरीका, तो सबसे पहले तो क्या है उनके जन्म के बारे में, उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। जैसे आप देखिए सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय आ गया, फिर कहाँ से उन्होंने अध्ययन किया, उसके बाद में उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में। तो जो जीवन परिचय लिखने का तरीका है यदि वो अपना सटीक है तो उसमें जो नंबर है वो भी पूरे प्राप्त होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन। आधुनिक हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? 1907 में इलाहाबाद में हुआ। उसके आगे देखिए, इनके पिता का नाम प्रताप नारायण तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। अगर हम किसी कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो उनके माता पिता का विवरण भी देना जरूरी होता है। आगे देखिए, इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। यानी कि इनकी जो शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा तो कहाँ हुई? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया इन्होंने और उसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर किया। उसके बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद में ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। आकाशवाणी तथा विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। यानी कि जैसे ही इन्होंने शिक्षा पूरी की तो शिक्षा पूरी करने के बाद में ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद पर कार्यरत रहे। उसके बाद में आकाशवाणी जो उस समय रेडियो का जो केंद्र था उसमें कार्यरत रहे। उसके बाद में विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। 1969 में 2 चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर हम किसी लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं, कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं, यदि उन्हें किसी साहित्य पर या किसी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है तो उस रचना का विवरण देना भी जरूरी होता है। क्योंकि जो हिंदी में जो पुरस्कार होता है सबसे बड़ा वो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है और इन्हें 1969 में 2 चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1976 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण तथा सन 1992 में सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि 1976 में तो इन्हें पद्म भूषण मिला और 1992 में सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया और जनवरी 2003 मुंबई में इनका निधन हो गया। तो ये हरिवंश राय बच्चन के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो हमने कुछ पैराग्राफ के माध्यम से व्यक्त कर दिया। इनके द्वारा जो रचित है कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं उनके लिए हमें अलग से लिखना चाहिए। जैसे प्रमुख रचना, यानी कि हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियों, जो काव्य संग्रह, ये सारे क्या है? काव्य संग्रह। इनकी आत्मकथा 4 खंडों में प्रकाशित है। बच्चन का समस्त वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली नाम से 10 खंडों में प्रकाशित किया गया है। यानी कि इनकी जो आत्मकथा है वो तो कितने खंडों में प्रकाशित है? 4 खंडों में। और इनका जो संपूर्ण वाङ्मय है जो किसके नाम से है? बच्चन ग्रंथावली के नाम से, जो कितने खंडों में प्रकाशित है? 10 खंडों में प्रकाशित है। कहने का मतलब है यदि हम किसी लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो सबसे पहले जैसे उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या था, उन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने क्या कार्य किया और कौन सी रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद में जो दूसरा पैराग्राफ होता है लेखक परिचय या कवि परिचय में, वो उनकी प्रमुख रचनाओं से संबंधित होता है। तो उनकी प्रमुख रचनाएं उनके बारे में भी हमें लिखना चाहिए। और जो हरिवंश राय बच्चन हैं
इनका जो आत्मकथा है वो 4 खंडों में प्रकाशित है तथा संपूर्ण वाङ्मय वचन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित किया गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन का जो जीवन परिचय है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अगले लेखक की ओर, अगले कवि की ओर। अगले जो कवि हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वो है कुंवर नारायण। उनका क्या नाम है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का जन्म 1927 में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। यानी कि उनका जन्म तो 1907 फैजाबाद उत्तर प्रदेश में और प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। यायावरी प्रकृति के कारण इन्होंने पोलैंड, रूस, चीन की यात्रा की तथा 1950 ईस्वी के आसपास इन्होंने काव्य में लेखन आरंभ किया। यानी कि प्रकृति से प्रेम के कारण उन्होंने पोलैंड, रूस और चीन की यात्रा भी की तथा 1950 ईस्वी के आसपास इन्होंने काव्य लेखन आरंभ किया। इन्हें सम्मान कौन सा मिला? देखिए, कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार। यानी कि इन्हें सम्मान भी देखिए, कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि मिले हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, ये तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। ये देखिए भाई, ये जो कुंवर नारायण है, हिंदी में 4 तार सप्तक हुए थे, उनमें से जो कुंवर नारायण है वो तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं वो है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं और इन दिनों। ये सारे क्या है? काव्य संग्रह। अब देखिए, काव्य संग्रह के बाद में इन्होंने प्रबंध काव्य भी रचा है। प्रबंध काव्य में देखिए आत्मजय कहानी संग्रह, आकारों के आसपास, और निधन कब हो गया इनका? 2017 में। तो इनका जो प्रबंध काव्य वो तो आत्मजमी कहानी संग्रह है और आकारों के आसपास, और निधन कब होगा? 2017 में। और इनकी जो रचनाएं हैं वो चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं और इन दिनों। ये सारे क्या है? इनके काव्य संग्रह हैं। तो ये थे कुंवर नारायण और उनका जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं, उनका प्रबंध काव्य और उन्हें कौन कौन से सम्मान मिले। चलिए बढ़ते हैं अगले कवि की ओर। अगले परीक्षा की दृष्टि से अगले जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। चलिए इनके जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1897 में बंगाल के महिसादल रियासत के मेदिनीपुर जिले में हुआ। महाकवि निराला रामकृष्ण मिशन, अद्वैत आश्रम तथा बेलूर मठ से जुड़े रहे। ये अपनी पत्नी की मृत्यु से आहत होकर अपने पैतृक गांव गढ़कोला लौट आए। लखनऊ और इलाहाबाद में रहकर साहित्य सृजन किया। निराला युगांतकारी कवि थे। इनकी कविता में तत्कालीन समाज की पीड़ा, प्रतंत्रता, कुंठा के प्रति आक्रोश तथा अन्याय व असमानता के प्रति गहरा विद्रोह है। इनका निधन 1961 में हुआ। सबसे पहले ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जब इनकी पत्नी का निधन हुआ तो इनकी पत्नी के निधन के बाद में इनकी जो छोटी सी बच्ची थी वो भी स्वर्गलोक सिधार गई। उस बेटी की पीड़ा में या उस बेटी के दुख में इन्होंने सरोज स्मृति नाम से एक रचना भी रची जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई। तो ये जो निराला हैं वो तत्कालीन सामाजिक पीड़ा, प्रतंत्रता, कुंठा के प्रति आक्रोश तथा अन्याय व असमानता के प्रति विद्रोह था। इनका निधन कब हुआ? 1961 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसी, रास, कुकुरमुत्ता, ये सारे तो क्या है? काव्य संग्रह। इनकी समस्त रचनाओं को निराला ग्रंथावली नाम से 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है। तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा उनके गहन चिंतन, प्रौढ़ता एवं प्रखरता के परिचायक हैं। यानी कि जो निराला ग्रंथावली है वो 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। निराला ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा उनके गहन चिंतन और प्रौढ़ता एवं प्रखरता के परिचायक हैं। तो ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सबसे पहले देखिए, दोबारा देख लेते हैं एक बार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1897 में बंगाल के महिसादल रियासत के मेदिनीपुर जिले में हुआ। महाकवि निराला रामकृष्ण मिशन, अद्वैत आश्रम तथा बेलूर मठ से जुड़े रहे। ये अपनी पत्नी की मृत्यु से आहत होकर अपने पैतृक गांव गढ़कोला लौट आए।
लखनऊ और इलाहाबाद में रहकर साहित्य सृजन किया। निराला युगांतकारी कवि थे। इनकी कविता में तत्कालीन समाज की पीड़ा, प्रतंत्रता, कुंठा के प्रति आक्रोश तथा अन्याय व असमानता के प्रति गहरा विद्रोह है। इनका निधन 1961 में हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीराम, कुकुरमुत्ता, ये तो सारे काव्य संग्रह। इनकी समस्त रचनाओं को निराला ग्रंथावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है। तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा उनके गहन चिंतन, प्रौढ़ता एवं प्रखरता के परिचायक हैं। तो ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए बढ़ते हैं अगले कवि के जीवन परिचय की ओर, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगले जो कवि हैं वो है रघुवीर सहाय। चलिए शुरू करते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। वह समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। साहित्य सेवा के कारण इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका देहावसान 1990 में दिल्ली में हुआ। तो रघुवीर सहाय का जन्म 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। साहित्य सेवा के कारण इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1990 दिल्ली में इनका निधन हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं वो देखिए, आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप, लोग भूल गए, हंसो हंसो जल्दी हंस, ये तो थी इनकी प्रमुख रचनाएं। अब देखिए ये ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग तथा कल्पना, नवभारत टाइम्स एवं दिनमान पत्र पत्रिकाओं से संबंध रहे। यानी कि ऑल इंडिया रेडियो जो था वहाँ भी इन्होंने काम किया, नवभारत टाइम्स में भी काम किया और दिनमान पत्र पत्रिकाओं में भी काम किया। उसके बाद में लोग भूल गए हैं प्रकृति पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो कौन सी कृति पर मिला इन्हें? लोग भूल गए हैं संरचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये थे रघुवीर सहाय, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने गए ये भी। चलिए बढ़ते हैं अगले कवि के जीवन परिचय की ओर। परीक्षा की दृष्टि से अगले जो कवि हैं वो हैं तुलसीदास, जो जिनका जीवन परिचय महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदी साहित्य की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति धारा के सर्वोपरि कवि तुलसीदास का जन्म बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में सन 1532 के लगभग हुआ। यानी कि इनका जो जन्म है वो हर एक लेखक या कवि द्वारा अलग अलग बताया जाता है। तो इनका जो जन्म है वो लगभग 1532 में माना गया है। इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम हुलसी था। पिता का नाम तो क्या था? आत्माराम, और माता का नाम क्या था? हुलसी था। इनका बचपन अतीव कष्ट में रहा। यानी कि इनका जो बचपन है वो कष्ट में गुजरा। बाबा नरहरिदास ने इन्हें शिक्षा दीक्षा प्रदान की। इनका निधन काशी में सन 1623 में श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन हुआ। यानी कि जो तुलसीदास जी, इनका निधन कब हुआ? सन 1623 में श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन हुआ। तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथ रचे, जिनमें से प्रमुख हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहछु, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी इत्यादि। यानी कि इनकी जो प्रमुख रचनाएं उनमें देखिए रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहछु, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी इत्यादि प्रमुख हैं। इनका रामचरितमानस हिंदी का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है। ये देखिए आप भाई, इनका जो रामचरितमानस है हिंदी का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य माना गया है। इनके काव्य की भाषा है वो अवधीय तथा ब्रज भाषा रही थी। यानी कि इनके जो काव्य की भाषा अवधि और ब्रज भाषा यानी कि दोनों ही रही है। तो ये थे तुलसीदास। दोबारा देखते हैं तुलसीदास का जन्म कब हुआ। तो ये थे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तुलसीदास का जीवन परिचय। दोबारा देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति धारा के सर्वोपरि कवि तुलसीदास का जन्म बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में लगभग 1532 में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन अतीव कष्ट में रहा। बाबा नरहरिदास ने इन्हें शिक्षा दीक्षा प्रदान की। इनका निधन काशी में 1623 में श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन हुआ। तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथ रचे, जिनमें से प्रमुख है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहछु, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी इत्यादि।
इनका जो रामचरितमानस है हिंदी का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है। इनके काव्य की भाषा अवधी और ब्रज भाषा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले कवि के जीवन परिचय की ओर। परीक्षा की दृष्टि से अगले जो कवि हैं जिनका जीवन परिचय महत्वपूर्ण है वो है उमाशंकर जोशी। इनका जन्म गुजरात में सन 1911 में हुआ। इन्होंने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा तथा आम जिंदगी के अनुभव से परिचय करवाया। इन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया तथा जेल भी गए। यानी कि इनका जन्म गुजरात में 1911 में हुआ। इन्होंने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, यानी कि गुजराती जो कविताएं हैं उनको प्रकृति से जोड़ने का काम किया तथा आम जिंदगी के अनुभव से परिचय करवाया। यानी कि जो सामान्य व्यक्ति होता है उसके जीवन के जो अनुभव हैं उन अनुभव से इन्होंने परिचय करवाया। इन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया तथा जेल भी गए। यानी कि स्वतंत्रता की लड़ाई में ये भाग लिए और भाग लेने पर इन्हें जेल भी जाना पड़ा। इनकी जो प्रमुख रचनाएं वो हैं विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीन, आतिथ्य, बसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, ये अभिज्ञा एकांकी है। सापना भारा, शहीद, ये कहानी है। श्रावणी मेणो, विसामो, ये उपन्यास है। इन्होंने संस्कृति पत्रिका का संपादन भी किया। साहित्य को नव भंगिमा व स्वर देने वाले उमाशंकर जोशी का निधन 1988 में हुआ। यानी कि इनका निधन वो कब हुआ? 1988 में हुआ। तो ये थे परीक्षा की दृष्टि से उमाशंकर जोशी जिनका जीवन परिचय महत्वपूर्ण माना गया है। अब बढ़ते हैं लेखक परिचय की ओर जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने गए। ये तो थे कवियों के जीवन परिचय। अब अध्ययन करते हैं लेखकों के जीवन परिचय के बारे में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे जिन लेखकों का जीवन परिचय महत्वपूर्ण है उनमें सबसे पहले आते हैं जैनेन्द्र कुमार। चलिए अध्ययन करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। जैनेन्द्र कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद के कोडियागंज कस्बे में सन 1905 में हुआ था। बचपन में आपको पिता के प्रेम से वंचित होना पड़ा। आपकी माता ने आपका पालन पोषण किया। आपका मूल नाम आनंदी लाल था। यानी कि जो जैनेन्द्र कुमार है उनका मूल नाम क्या था? आनंदी लाल। आपके हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचारी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। सन 1919 में मैट्रिक करने के बाद आपने काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, किंतु गांधी जी के आह्वान पर अध्ययन छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। बाद में अपने स्वाध्याय द्वारा ज्ञानार्जन किया। स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको जेल यात्रा भी करनी पड़ी। यानी कि गांधी जी के आह्वान पर जब इन्होंने शिक्षा छोड़ दी और आंदोलन में भाग लिया तो आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। आप जेल यात्रा के दौरान साहित्य साधना करते रहे। हिंदुस्तानी अकादमी से आप पुरस्कृत भी हुए। सन 1988 में आपका देहावसान हो गया। तो ये थे जैनेन्द्र कुमार जिनका जीवन परिचय देखिए। इनका जन्म 1905 में अलीगढ़ जनपद के कोडियागंज कस्बे में हुआ। बचपन में इनके पिता का निधन हो गया तो इनका जो पालन पोषण वो इनकी माता ने किया। इनका मूल नाम था आनंदी लाल। हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचारी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। 1919 में मैट्रिक करने के बाद आपने काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, किंतु गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने अध्ययन छोड़ दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन किया। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको जेल यात्रा भी करनी पड़ी और जेल में रहते दौरान भी इन्होंने साहित्य साधना की और हिंदुस्तानी अकादमी से पुरस्कृत भी और 1988 में इनका देहावसान हो गया। इनका जो साहित्य परिचय वो देखते हैं। जैनेन्द्र कुमार ने कथा साहित्य के साथ हिंदी गद्य की अन्य विधाओं पर भी लेखनी चलाई। आप हिंदी में मनोविश्लेषणात्मक साहित्य की रचना के पुरोधा हैं। यानी कि मनोविश्लेषणात्मक साहित्य के जो पुरोधा है वो किन्हें माना जाता है? जैनेन्द्र कुमार को माना जाता है। प्रेमचंद ने आपको हिंदी का गोरकी कहकर महिमा मंडित किया था। जैनेन्द्र कुमार ने कहानियों के साथ ही उपन्यासों की भी रचना की है। आपने विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं। अपने निबंधों में वह विचारक तथा विश्लेषक के रूप में प्रकट हुए। जैनेन्द्र की भाषा तत्सम शब्द प्रधान। तत्सम का मतलब जो संस्कृत के जो शब्द हैं उनका प्रयोग अधिक है। उसमें प्रचलित शब्दों को उदारता से स्वीकार किया। आवश्यकता के अनुसार मुहावरों का प्रयोग करने से उसकी भाषा पुष्ट हुई है। जैनेन्द्र ने विचारात्मक
मनोविश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक आदि शैलियों के साथ व्यंग्य शैली को भी अपनाया है। यानी कि इन्होंने विचारात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक आदि शैलियों के साथ व्यंग्य शैली को भी अपनाया है। जो कृतियां हैं वो देखिए आप, कहानी संग्रह में नीलम देश की राजकन्या, यानी कि जो जैनेन्द्र कुमार उनका जो कहानी संग्रह वो कौन कौन से, नीलम देश की राजकन्या, फांसी, जयसंधि, वातायन, एक रात, दो चिड़िया और पाजेब। इनके जो उपन्यास है वो देखिए, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध, ये सारे क्या है इनके उपन्यास। और निबंध संग्रह में देखिए आप, पूर्वोदय, जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, प्रश्न और प्रश्न काम, प्रेम और परिवार, अकाल पुरुष, गांधी, ये सारे इनके निबंध संग्रह हैं। संस्मरण में देखिए ये और वे, और अनुवाद है प्रेम में भगवान, कहानी, मंदाकिनी, पाप और प्रकाश, ये सारे क्या है अनुदित नाटक हैं। तो ये थे जैनेन्द्र कुमार, जिनका जीवन परिचय परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनकी जो कृतियां हैं वो आपके सामने, जैसे कहानी संग्रह में नीलम देश की राजकन्या, फांसी, जयसंधि, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, ये तो सारे कहानी संग्रह हैं। उपन्यास में परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध हैं। निबंध संग्रह में पूर्वोदय, जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, प्रश्न और प्रश्न काम, प्रेम और परिवार, अकाल पुरुष, गांधी आदि। और संस्मरण में ये और वे हैं। अनुवाद में प्रेम में भगवान, ये तो इनके कहानी संग्रह है, अनुवादित है ये। और मंदाकिनी, पाप और प्रकाश, ये नाटक है, यानी कि ये अनुवादित है। का जीवन परिचय। अब बढ़ते हैं अगले लेखिका की ओर। अगली लेखिका है महादेव वर्मा, जिनका जीवन परिचय परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला जो जीवन परिचय है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो है महादेव वर्मा, लेखिका का जीवन परिचय। चलिए अध्ययन करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। महादेव वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद में एक शिक्षित कायस्थ परिवार में हुआ था। आपके पिताजी गोविंद प्रसाद भागलपुर में प्रधानाचार्य थे। आपकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। प्रयाग के प्राच्य वेद काले से हिंदी तथा संस्कृत में एमए करने के बाद आप महिला विद्यापीठ प्रयाग में प्रधानाध्यापिका रही। 19 सितंबर 1987 को आपका देहावसान हो गया। इनका जन्म है 1907 में उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद में एक शिक्षित कायस्थ परिवार में हुआ। पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद था जो भागलपुर में प्रधानाचार्य थे। प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में प्रयाग के प्राच्य वेद कॉलेज से हिंदी तथा संस्कृत में एमए करने के बाद आप महिला विद्यापीठ प्रयाग में प्रधानाध्यापिका रही। 19 सितंबर 1987 को इनका देहावसान हो गया। इनका जो जीवन परिचय वो देखते हैं। साहित्यिक जीवन परिचय। महादेवी जी ने काव्य और गद्य के क्षेत्र में समान अधिकार के साथ साहित्य सृजन किया। आप छायावाद की स्तंभ हैं। छायावाद के जो 4 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं उसमें प्रसाद, पंत, निराला और महादेव वर्मा, अर्थात ये छायावाद की एक स्तंभ है। गद्य के स्तंभ में आपके संस्मरणात्मक रेखा चित्र प्रसिद्ध है। आप चांद नामक पत्रिका की संपादिका भी रही है, यानी कि ये जो चांद नामक पत्रिका थी इसकी संपादिका के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। आपका अपनी काव्य रचना नीरजा पर मंगला प्रसाद तथा शेक्सपियर पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, यानी कि इनकी जो रचना नीरजा उस पर 2 पुरस्कार मिले, एक तो मंगला प्रसाद पारितोषिक और एक शेक्सपियर पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने आपकी साहित्य सेवा के लिए आपको पद्मश्री से अलंकृत किया, यानी कि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्य के क्षेत्र में आपने निबंध तथा समालोचना पर लेखन किया। आपके संस्मरण और रेखा चित्र प्रसिद्ध है। महादेवी की भाषा परिष्कृत संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। उसमें सुकुमारता तथा प्रवाह है। महादेवी ने वर्णनात्मक, विचार विवेचनात्मक तथा चित्रात्मक शैलियों का प्रयोग किया। कहीं कहीं व्यंग्य का पुट भी है। तो ये था इनका साहित्यिक परिचय। अब इनकी जो प्रमुख कृतियां वो देखते हैं। संस्मरण और रेखा चित्र में देखिए, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, ये तो है इनका संस्मरण और रेखा चित्र। निबंध श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था, ये इनके प्रमुख है निबंध। समालोचना में देखिए, हिंदी का विवेचनात्मक गद्य, विविध आलोचनात्मक निबंध इत्यादि, ये इनकी समालोचना है। काव्य में देखिए, निहार, रश्मि, यामा, नीरजा, दीपशिखा, सांध्य गीत इत्यादि, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं वो दोबारा देख लेते हैं। संस्मरण और रेखा चित्र में देखिए, अतीत के चलचित्र,
स्मृति की रेखा है, मेरा परिवार और पथ के साथी है। निबंध में देखिए श्रृंखला की कड़िया, साहित्यकार की आस्था, ये प्रमुख निबंध हैं। समालोचना में हिंदी का विवेचनात्मक गद्य, विविध आलोचनात्मक निबंध, ये समालोचना है। और काव्य में देखिए निहार, रश्मि, यामा, नीरजा, दीपशिखा, सांध्य गीत इत्यादि प्रमुख हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से जिन लेखिका का जीवन परिचय महत्वपूर्ण माना गया वो है महादेवी वर्मा, जिनका हमने अध्ययन किया है। अब अध्ययन करते हैं अगले लेखक के जीवन परिचय के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से जिन लेखक का जीवन परिचय महत्वपूर्ण वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अध्ययन करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के आरत दुबे का छपरा बलिया जिले में सन 1907 ईस्वी में हुआ। यानी कि इनका जो जन्म उत्तर प्रदेश के आरत दुबे का छपरा बलिया नाम से कोई स्थान है, वहाँ इनका जन्म हुआ 1907 में। इनके पिता अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती था। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिषमती था। प्रारंभिक शिक्षा घर पर प्राप्त करने के बाद में आपने काशी तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। बाद में आप शांति निकेतन काशी विश्वविद्यालय में शिक्षक रहे। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा घर पर प्राप्त की, उसके बाद में काशी तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। बाद में शांति निकेतन काशी विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। आपको भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। 19 मई 1979 को आप दिवंगत हुए। यानी कि 19 मई सन 1979 को इनका देहावसान हो गया। इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। द्विवेदी जी मूर्धन्य ललित निबंधकार हैं। आपने इतिहास, समालोचना, उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया। भारतीय संस्कृति, इतिहास, दर्शन आदि आपके प्रिय विचार रहे। आपकी भाषा में तत्सम शब्दों के साथ देशज एवं उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया। यानी कि इनकी साहित्य की रचना की एक प्रमुख विशेषता ये रही है कि इन्होंने अपने साहित्य रचना में तत्सम शब्दों के साथ साथ देशज, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी किया है। शैली जो है इनकी क्या है? वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, व्यंग्य, विनोदात्मक, समीक्षात्मक आदि है। साहित्य आपके लिए मनुष्य के मानसिक और चारित्रिक उन्नयन का एक साधन है। यानी कि इनकी जो शैलियाँ हैं वो कौन कौन सी है? वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक है। व्यंग्य में विनोद, उद्धरणात्मक, समीक्षात्मक आदि हैं। साहित्य आपके लिए मनुष्य के मानसिक और चारित्रिक उन्नयन का साधन है। यानी कि जो साहित्य है वो मनुष्य के उन्नयन का एक साधन बताया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं वो है अशोक के फूल, कुटेज ये तो है निबंध, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा ये उपन्यास हैं, कबीर सूर साहित्य समीक्षा ग्रंथ है, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों का बनिया ये विश्व भारती आदि। यानी कि नाथ सिद्धों का बनिया ये विश्व भारती नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इनकी जो रचनाएं वो दोबारा देख लेते हैं। इनकी जो रचनाएं वो है अशोक के फूल और कुटेज ये तो निबंध संग्रह है, बाण भट्ट की आत्मकथा, नामदास का पोथा ये उपन्यास है, कबीर सूर साहित्य समीक्षा है, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों का बनिया आदि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये थे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लेखक और कवि जिनके जीवन परिचय के बारे में हमने अध्ययन किया है। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नई क्लास लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।